नमस्कार मेरे भगवत कथा प्रेमियों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। आज मैं आप लोगों को इसमें संत पुंडलीक जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। किस प्रकार से ये एक बहुत बड़े संत बन गए मेरे प्यारे दोस्तों। महाराष्ट्र में लोहदंड नामक गांव में एक बहुत ही ज़्यादा विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम जानू देव था। वो बहुत ही भगवान के बड़े भक्त थे, नित्य पूजा पाठ किया करते थे, भगवान के भजन कीर्तन किया करते थे और इसी से ही वो अपना जीवन यापन किया करते थे पंडित जी महाराज। लेकिन उनका एक पुत्र था जिसका नाम पुंडलीक था। वो बिल्कुल ही नास्तिक था, भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, पूजा पाठ भी नहीं करता था और पूरा दिन गलत संगत में घूमता उठता बैठता और सारे बुरे कर्म करता था वो पुंडलीक। और भगवान को तो मानता भी नहीं था और माता पिता की भी नहीं सुनता था। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया पुंडलीक तो गांव वालों ने उसके माता पिता को राय दिया कि क्यों ना आप इसका विवाह कर दो, क्योंकि विवाह के बाद ये ज़रूर बदल जाएगा फिर। तो ये बात उसके माता पिता को अच्छी लगी, तो उसके माता पिता ने भी पुंडलीक का विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद तो भैया वो ऐसा बदल गया पुंडलीक, अब तो वो पूरा दिन अपने बीवी के पीछे पीछे ही घूमने लगा। जो बीवी कहती थी वही वो करता था और बस उसी के आगे पीछे घूमता रहता था। एकदम उसका गुलाम बन गया था। जहाँ वो कहती वहीं जाता, जितना कहती उतना करता और पूरा दिन उसको अपने हाथों में उठाए उठाए घूमता था पुंडलीक। इस व्यवहार से उसके माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि वो अपने माता पिता का भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन की बात है भैया, उस गांव में लोहदंड गांव में से लोग काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने जाने लगे, क्योंकि मान्यता थी कि वहां जाने पे व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और उसके जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं। तो जब उसने सुना कि सभी लोग जा रहे हैं, उसमें बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सब बच्चे अपने माता पिता को लेके जा रहे थे। ये बात पुंडलीक को पता चली तो उसके माता पिता ने भैया सोचा हमारे भाग्य में कहाँ जाना लिखा है, हमें तो ऐसा बेटा मिल गया, राम बचाए। तो भैया लेकिन पुंडलीक की जो पत्नी थी उसने अपने पति से पुंडलीक से कहा कि सारे लोग जा रहे हैं तो हम लोग भी चलेंगे। अब भैया पत्नी की आज्ञा हो गई, भला पुंडलीक कैसे काट सकता था। वो तो अपने पत्नी का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन उसकी पत्नी बोली लेकिन देखो एक शर्त है भाई, जहाँ मैं थक जाऊंगी वहाँ तुम्हें हमें कंधे पे बिठा के ले चलना पड़ेगा, तब तो मैं चलूँगी। तो उसका पति बोला ठीक है, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम कहो तो मैं यहीं से बैठा लूँ तुम्हें कंधे पे। बोले नहीं नहीं, जब मैं थक जाऊंगी तब मुझे बैठा लेना, मैं बता दूंगी तुम्हें। बोले ठीक है। तो उसके माता पिता ने जब सुना कि ये लोग जा रहे हैं तो उसके माता पिता ने कहा कि भैया तुम जा रहे हो, हमें भी लिए चलो, हमारी भी इच्छा है कि हमारे भी प्राण निकलने से पहले हम भी एक बार काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन कर लें। तो भैया बब्बा मुश्किल राजी हुआ, बोला ठीक है। भैया लेके चल दिए वो। तो जब आधे रास्ते पहुंच गए तो भैया बूढ़े माता पिता एकदम थक गए बेचारे, चल भी नहीं पा रहे थे, चलना उनका मुश्किल हो गया। अब उसने तो अपनी पत्नी को, भाई पत्नी बोली कि सुनिए जी, मैंने तुमको कहा था कि जहाँ मैं थक जाऊंगी वहाँ तुम्हें हमें उठा के कंधे पे बैठाना पड़ेगा, अब हमें कंधे पे बैठाओ, मैं थक गई हूँ। भैया उसने अपनी पत्नी को कंधे पे बिठा लिया और बूढ़े माता पिता के गले में रस्सी बांध के उनको पीछे से खींचता हुआ लेके चल दिया। अब सारे उसके इस चक्कर में सारे लोग अपने रास्ते निकल गए। अब वो रास्ता भूल गया। रास्ता भूल के वो काशी में दूसरे रास्ते से पहुंचा, जहाँ पे एक
बहुत बड़े संत महात्मा का आश्रम था। वहाँ महात्मा बोले, कहाँ जा रहे हो भैया? तो उसने बताया, महाराज मैं काशी जाने के लिए निकला हूँ, मैं रास्ता भूल गया, मेरे माता पिता और ये मेरी पत्नी है। तो वो संत बोले, आज रात यहीं आश्रम में रुक जाओ, अब संध्या हो गई, अब सुबह उठ के तुम वो दूसरे रास्ते से जाना होता है काशी, उस रास्ते से चले जाना। बोले ठीक है महाराज। उन्हीं महाराज के कौकुर नाम के ऋषि थे, कौकर नाम के वो ऋषि थे, उन्हीं के आश्रम में वो लोग रुक गए। तो वहाँ रात उसने क्या देखा, पुंडलीक ने, उसको कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी तो उठ के बैठ गया पुंडलीक। उसने देखा कि 4-5 स्त्रियां हैं जो झाड़ू लगा रही हैं और एक पुरुष है जो पानी भर के पूरा आश्रम साफ कर रहा है, और वहाँ कई सारे लोग हैं जो झाड़ू लगा के सेवा दे रहे हैं, पोंछा मार रहे हैं, सब लगे हुए हैं। तो भैया, और सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे लग रहा हो जैसे स्वर्ग से कोई व्यक्ति आ गए हों, ऐसे वो लोग कपड़े पहन रखे थे। पुंडलीक से बर्दाश्त न हुआ, वो उन लोगों के पास जाके पूछने लगा कि देवी जी, आखिर आप लोग कौन हैं जो इतनी रात गए यहाँ पे ये सब झाड़ू पोंछा कर रही हैं? तब उन देवियों ने बताया कि हम गंगा जमुना सरस्वती हैं, और ये सब जितनी देख रहे हो देवियाँ, ये सब नदियाँ हैं, ये सब तीर्थ प्रयागराज हैं जो आप वो देख रहे हो, पोंछा लगा रहे हैं, पानी भर के साफ कर रहे हैं, ये सब यम कुबेर वरुण देवता हैं सारे। हम लोग इनकी सेवा में लगे हुए हैं कौकर ऋषि के, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता की इतनी सेवा करी थी, कभी किसी देवी देवता की पूजा पाठ नहीं करी, कभी किसी की साधना नहीं करी, इन्होंने सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करी है। उसी के पुण्य का प्रभाव है कि हम सभी तीर्थ इनके यहाँ सेवा देने के लिए आते हैं, क्योंकि जो पापी जन हमारे तीर्थों में अपना पाप धो जाते हैं, उन पापों को हम इन जैसे महात्माओं के यहाँ आके सेवा दे के हम उस पाप को कम करते हैं। इसलिए हम लोग इनके यहाँ अपनी सेवा देने आते हैं रोज़। अब ये बात भैया जब पुंडरीक जी महाराज ने सुनी, तब उनके रोंगटे खड़े हो गए, कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, इतना बड़ा पुण्य मिलता है माता पिता की सेवा से? बोले और क्या भैया, धन्य है पुंडरीक महाराज। अब तो पूरी रात उनको नींद नहीं आई, वो आके अपने माता पिता के चरणों के पास बैठ गए और बोले, धन्य है प्रभु जो आज हमको हमारी आंखें खोल दी आपने। अब तो मैं जितना भी जीवन मेरा बचा हुआ है, मैं सब अपने माता पिता की सेवा में बिता दूंगा। भैया पुंडरीक महाराज फिर तो अपनी पत्नी को बोले कि अब तू पैदल चलेगी, अब मैं अपने माता पिता को अपने कंधे पे बिठा के ले चलूँगा। फिर तो भैया बहुत खुशी पूर्वक अपने माता पिता को कंधे पे बिठा के पुंडलीक जी महाराज काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करवाए, और फिर उसके बाद खूब बढ़िया एक बैलगाड़ी रथ करा और उस पे अपने माता पिता को बैठा के और खुद पैदल चल के आए पुंडलीक जी महाराज। और अपनी पत्नी से बोले, देख भाई अब तुझे पैदल चलना पड़ेगा, अब मैं अपने माता पिता की सेवा करूँगा। जो ध्यान उनका पत्नी में पूरी तरह लग गया था, वो सब छोड़ छाड़ के वो अपने माता पिता की सेवा में लग गए। अब तो वो भी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, बस दिन रात अपने माता पिता की ही सेवा करते हैं। वापस लौट के महाराज वहाँ पहुँचे महाराष्ट्र, जहाँ इनका लोहदंड नाम का गांव था, वहीं पास में पंढरपुर है मेरे प्यारे दोस्तों। वहीं भीमा नाम की नदी बहती, उसी के किनारे पंढरपुर है, जहाँ पंढरीनाथ भगवान विराजमान हैं। बहुत ही उनकी महिमा है, विट्ठल भगवान के नाम भी है, उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। वो प्रभु भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, जो विट्ठल भगवान के रूप में पंढरपुर में विराजमान है।
एक बार उनकी मातृ पितृ भक्ति को देख के पंडरीनाथ भगवान इतना प्रसन्न होकर भाव विभोर हो गए कि उनके दर्शनों के लिए दौड़े चले आए कि चल के देखता हूँ इतने बड़े मातृ पितृ भक्त को। भैया पुंडलीक महाराज से मिलने के लिए दौड़े चले आए विट्ठल भगवान, और आके आवाज़ मार रहे हैं कि भैया पुंडलीक कहाँ हो, बाहर निकलो, देखो मैं पंडरीनाथ हूँ, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। पर भैया उन्होंने क्या कहा कि हे प्रभु, आप आए हैं हमारे माता पिता की सेवा भक्ति से प्रसन्न होके, तो आप आए हैं और इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ, भला मैं उसे छोड़ के कैसे आ सकता हूँ, इसलिए आपको थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भैया भगवान को पुंडरीक जी महाराज की प्रतीक्षा करनी पड़ी उनके दरवाजे पे खड़े होके। जब उनके माता पिता की सेवा करते करते उनके माता पिता को नींद आ गई, जब वो सो गए जनुदेव और उनकी माता जी, तब पुंडलीक महाराज उठ के और पंडरीनाथ के चरणों में जाके गिर पड़े। बोले धन्य है मेरे माता पिता की भक्ति, जिससे आज मुझे मेरे प्रभु विट्ठल देव भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भैया रुक्मिणी जी से भी रहा नहीं गया, वो भी प्रकट हो गई, साक्षात भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं पुंडलीक जी को। ये है माता पिता के सेवा की महिमा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक व्यक्ति 100 साल तक अपने माता पिता की सेवा करता रहे ना, तो भी अपने माता पिता की सेवा से उऋण नहीं हो पाता। इसलिए इस संसार में माँ बाप की सेवा से बड़ा और कुछ भी नहीं बताया गया है। ऐसे एक नास्तिक व्यक्ति, भगवान को न मानने वाला, फिर भी एक बहुत बड़े भक्त की उपाधि मिली और एक परम संत की उपाधि पुंडरीक जी महाराज को मिली। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे थे संत पुंडरीक जी। ऐसे संत महात्माओं की और कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।